तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रोगोल। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे हमारा जेईटी का मेन काउंसलिंग एंड हुआ है, एंड होने के बाद में हमारा आता है स्पोर्ट राउंड की बारी आती है। ठीक है, जिसमें अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हमारी पहले सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स आने के बाद में हमारा जो क्या नाम से ऑप्शन फॉर्म में जो ओपन हो जाएंगे। तो हमारे ऑप्शन फॉर्म में जो भी ओपन हो चुके हैं, सीट मैट्रिक्स है तो सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। अब हमारी बारी आती है चॉइस फिलिंग की। भैया आप अभी हमारे पास में 2 दिन का वक्त है, और 2 दिन में हमें ये थोड़ा सा बता दीजिए हम किस तरह से चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि ये आपका ऐसा एंड टर्म है। एंड टर्म में जहां तक कि आप लोगों का अगर आप लोगों ने यहाँ पे सीरियसली ध्यान दे लिया तो मुझे लगता है आप लोग अपनी एक अच्छी कॉलेज में पहुंच जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाओगे। अगर अब इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो ये बात मानकर चलना पूरा 1 साल भी बर्बाद हो सकता है, दोबारा से प्रिपरेशन भी करनी पड़ सकती है, या अपन लोगों को कहीं अपना स्ट्रीम भी चेंज करना पड़ सकता है। क्योंकि 1 साल का प्रेशराइज है जो हम घर वाले अपन पर देते हैं ना, अपन उसको थोड़ा रिलीज करने के लिए हम बीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन अभी हमें ऐसा करना नहीं है, अभी हमें ऐसा करना नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके अजय भैया हैं। नो टेंशन रहे, आप लोगों को मैं पूरी राह दिखाऊंगा कि आप लोगों को काउंसलिंग किस तरह से करनी है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है इस जगह पे। क्योंकि अब भी हमें बहुत जरूरी है कि हमें कॉलेज मिले। अब क्योंकि यहाँ पर उन विद्यार्थियों को लगभग 180 नंबर प्लस जिनका नंबर था उनको तो यहाँ पर कॉलेज मिल चुका है। श्योर है कि 180 प्लस जिनका नंबर था, मार्क्स आ रहा था, उनको कॉलेज मिल चुका है। अगर उन लोगों ने भी वहां गलती की होगी तो मुझे लगता है उनको भी कॉलेज नहीं मिला। क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे मेरे पास में मैसेज भेजा था, भैया हमारा 206 नंबर है, जब भी हमें कॉलेज नहीं मिला। लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं कॉलेजों को फिल करते समय गलती किया होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यहाँ पे 250 प्लस सीटें अभी आपने वैकेंट है जहां तक मैंने देखा है। और मैं आपको भी बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोगों को पूरा देखना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियोस आने वाले समय में ये ऐसी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं सीधी बात नो बकवास करते हुए। ठीक है, हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है हमारा, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, कंप्लीट किया उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम देखो यहाँ पर मेन साइट पर आते हैं। साइट पर हमारे पास में यहाँ पे अपडेटेड दे रखा है, हमारा अपडेट दे रखा है 18/12/2025 का है। ऑप्शन फॉर्म फॉर ऑन फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग जेईटी 2025 हैज बीन ओपन है हमारे यहाँ पर। जो ऑप्शन फॉर्म में जो ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अभी कितने से कितने तक रहेंगे सर, हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए। उसके बाद में मैं आपको आगे की तरफ ले चलूंगा, आपको किस तरह से काउंसलिंग करनी है उस तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फॉर्म ओपन हुआ है, वो हमारा 18 तारीख को हो चुका है। 18 तारीख को इन लोगों ने डेट भी दे रखा था, हमारा रिवाइज काउंसलिंग ब्रोचर है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सीटें वैकेंट है उनके लिए हमारा स्पोर्ट राउंड हो रहा है, तो उसके लिए हमारे क्या नाम से ऑप्शन फॉर्म है जो 18 तारीख को ओपन हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज यानी कि आज के दिन, और लास्ट डेट है इसका हमारा 20 तारीख मिडनाइट रात तक, यानी कि आज रात मतलब आज के दिन ही, जैसे 20 तारीख की रात 12 बजे तक आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आप लोग चॉइस फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में रहता है भैया हमारा, इसे बता दें थोड़ा सा, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपका रिजल्ट है वो 24 तारीख को यहाँ पर डिस्प्ले, यानी कि आप लोगों को एसकेआर की वेबसाइट पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा सीट को, हमारे पास में ऑप्शन रहेगा सीट को एक्सेप्ट करते हो या डिपॉजिटिंग फी ऑनलाइन, यानी कि आप लोग अपनी फीस को जो वापस लेते हो उसके लिए आपके पास में ऑप्शन रहेगा 28/12/2025 तक का। ठीक है, उसके बाद में अपना रहेगा 12 तारीख, सॉरी क्या नाम से, हमारा रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि आप लोगों को रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में कब जाना है। 30 तारीख को आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है, किसी भी हर हालत में अगर कॉलेज मिल जाता है तो। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं। देखो आप लोग जिन्होंने स्पोर्ट राउंड के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है, स्पोर्ट राउंड के लिए वेट कर रहे थे, जिन्होंने अपना मेन काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे क्या नाम से, जिनको फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला था और उन्होंने 5,000 रुपये पे कर दिया, तो वो यहाँ पर अब क्या नाम से अपनी चॉइस पे ले जो फ्रेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे भी बढ़ूंगा इसके लिए। तो यहाँ पे आपका जो क्या नाम से डेट, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनसे रिलेटेड जो डाउट्स हैं आपके यहाँ पर एंड हुए होंगे, यानी कि खत्म हो गए होंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्या नाम से साइट की तरफ। भैया हम लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है सर, हमें थोड़ा सा इसके बारे में और बता दे जाओ। ठीक है भैया, देखो आप लोग जैसे हमारा ये डैशबोर्ड है हमारी साइट का, आप लोग जैसे जेट 2025 सर्च करोगे तो आप लोगों के पास सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पर आईडी पासवर्ड आप लोग डालोगे और जैसे कैप्चा कोड डालोगे, आप लोगों के पास में ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो देखो पहले हमारे पास में क्या नाम से हमारा एप्लीकेशन नंबर है, आपको डालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में जो क्या नाम से ये रिवाइज फॉर्म का जो ऑप्शन ओपन होगा आपके पास में, इस तरह से होगा। ठीक है, देखो भाई ये एक स्टूडेंट है मेरी, और ये भी हमारे क्या नाम से है पार्टिसिपेट कर रही है मोपअप राउंड के लिए, यानी कि स्पोर्ट राउंड के लिए।
इसको फर्स्ट सेकंड दोनों राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, इसके 5,000 रुपये पहले पे कर चुके थे हम, उसके बावजूद इसको कॉलेज नहीं मिला है। अब यहाँ पर देखो कंडीशंस आपके पास में खूब सारी हैं कि कुछ स्टूडेंट है जो जानकारी के बिना यहाँ पर एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है ना, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज एंड एफिलिएटेड प्राइवेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज, यहाँ पर 4 तरह के अपने कॉलेज यहाँ पर दिखा रखे हैं। ठीक है, अगर जो जिन स्टूडेंट के लिए वो मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 140 प्लस या 130 प्लस मार्क्स भी है ना, 125-30 प्लस मार्क्स है, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए गवर्नमेंट एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए। और यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ये तो आप लोगों को करनी है। ठीक है, उसके साथ में आप लोगों का रहता है कि एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज क्या होती है भैया, देखो अपनी कुछ कॉलेज ऐसी हैं जो पूरी तरह से प्राइवेट है, लेकिन डिग्री हमारी क्या नाम से जो यूनिवर्सिटी है, पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है उससे मान्यता ले रखी है एफिलिएटेड, यानी कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज है। तो जैसे कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो जाती है कोई भी और अदर जो यूनिवर्सिटी छोटी मोटी कॉलेज है वो उससे एफिलिएटेड यानी कि उससे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, तो ऐसा हो जाता है क्या नाम से है एक तरह का एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज। और एक होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो आपको देखो प्राइवेट की तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग आ सकते हो, देखो पहला ऑप्शन तो रखना अपने पास में यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का, दूसरा ऑप्शन रखना आपको एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज का। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने एक और ऑप्शन आता है एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज। अब देखो ये जो ऑप्शन आपको कब चूज करना है, देखो दोस्त ये ऑप्शन आपको तभी चूज करना है, उसी कंडीशन में चूज करना है जब आप लोगों को 1 साल की बहुत ज्यादा कीमत क्या नाम से आप लोगों को, मतलब 1 साल है जो हमारा ये 2025 बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। देन उसके बाद में आपके घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है, और अगर आप लोग चाहते हैं, सॉरी फाइनेंशियल कंडीशन की नहीं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, यानी कि उनका बैकग्राउंड है उनका अच्छा है, तो वो एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि इनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, अपर लेवल की होती है, डिग्री हमारी क्या नाम से यूनिवर्सिटी से मिलती है। लेकिन जहां मैं अभी इस विद्यार्थी है इनका 131 मार्क्स है, 131 मार्क्स के बेस पर एसटी कैटेगरी में ये मैं चूज करने जा रहा हूँ। तो आपको इस तरह से आपका गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी जो आपको चूज करना है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म में जो कॉलेजों की श्रेणी है, कॉलेज कैटेगरी, वो चूज करनी है। मैं कहूंगा कि आप लोगों को प्राइवेट की तरफ नहीं जाना है, ये प्राइवेट वाला ऑप्शन आ रहा है इस तरफ नहीं जाना है। अगर जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मैं बताऊंगा आगे भी इसके बारे में आप लोग क्यों ले सकते हो, क्या कारण रह सकता है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सर हमने ये तो लगा देंगे, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन रहता है एयू कोटा, एमपीओटी उदयपुर, एसके जॉबनेर, एसके बीकानेर और एयू जोधपुर के अंडर में आने वाली कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है। इनके अंडर में आने वाली कॉलेज में हमें एडमिशन ले रहे हैं, तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं, हमें थोड़ा गाइड कर दीजिए इसके लिए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने का उद्देश्य जो भी यही है पूरा का पूरा कि हम किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं भाई। देखो यार अभी हमारे पास में सीट मैट्रिक्स जैसे आता है, सीट मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को बताया, सीट मैट्रिक्स का बता दो थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें देखो ये बाड़मेर वाली कॉलेज है, इसमें 10 सीटें वैकेंट है। ठीक है, डिडवाना वाली कॉलेज इसमें 6 है, और नॉर्मल सीट टाइप में इन्होंने ये भी दे रखा है नॉर्मल सीट यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, केशवाना जालौर है उसमें भी 10 हैं। ठीक है, ओशियान हमारा 3 है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में हिंडौन सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, इनमें क्या नाम से हमारा 9 अच्छा सीट है। मैं बोल रहा था आपकी लगभग कम से कम प्रीवियस वीडियो मैंने बोला था कम से कम 3 से 5 सीट तो खाली रहती ही, यानी वैकेंट तो रहती है। लेकिन ये सबसे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सिरोही, ठीक है, इसमें 18 सीटें वैकेंट रही है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके साथ साथ में हम देखें तो हमारा टोडा भीम, ठीक है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर टोडा भीम में तो हमारा यहाँ पर 6 सीटें वैकेंट है, 6 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। और यहाँ पर देखो गवर्नमेंट कॉलेज सपोर्टरा राजस्थान में भी तो हमारा लगभग 17 सीटें वैकेंट है। तो देखो यार दोस्त अभी आप लोगों के पास में मौका है, खूब सारी सीटें यहाँ पर वैकेंट है, खूब अच्छी संख्या में सीटें हैं जो वैकेंट रही हैं। अब देखो यहाँ पर मैं प्राइवेट कॉलेज की और थोड़ा आपको हालातें दिखा देता हूँ, प्राइवेट कॉलेज है उनकी हालत दिखा देता हूँ। ये हमारा देखो कोई कॉलेज है रुक्मणी देवी मेमोरियल, शेखावाटी हो गई, श्री विनायक कॉलेज हो गई, अपेक्स स्टडीज हो गई, अपेक्स एग्रीकल्चर कॉलेजेस हो गई, इनमें लगभग भारी मात्रा में सीटें वैकेंट है, लगभग 55, 66 किसी में, मतलब ठीक 68 सीटें यहाँ पर आपके क्या नाम से वैकेंट रही हैं। प्राइवेट में तो वैकेंट रहती हैं, लेकिन हमारा गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में भी हमारे अच्छी खासी सीटें हैं जो वैकेंट रही हैं, और अधिकतर स्टूडेंट को क्या नाम से कट ऑफ देखने को मिलेगी, यहाँ पर कट ऑफ गिरने को देखने को मिलेगी, यानी कि गिरेगी कट ऑफ, यहाँ पर खूब सारी कट ऑफ गिरेगी। मैं बताऊंगा इसके बारे में भी कितना कट ऑफ है जो आपका लॉ हो सकता है
यानी कि डिक्रीज हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा आगे। ठीक है, देखो दोस्तों, अब यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि हमारी सीटें हैं खूब सारी बैकेंड पे। देखो ये कोई कॉलेज है, 106 सीटें यहाँ पर बैकेंट है, 106, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, इसमें लगभग 106 सीटें वैकेंट है, 104 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। ये सारी की सारी पूरी की पूरी, यानी कि ये एक तरह से पूरी की पूरी हमारी क्या नाम से प्राइवेट सीटें हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं पूरी तरह से। तो उनमें लगभग देखो इतनी सारी सीटें खाली है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि इनके लिए अप्लाई करना है, इनके लिए कतई अप्लाई नहीं करना है। मैंने वहां पर ऑप्शन, उन्होंने वहां पे पूछा भी बकायदा, उन्होंने वहां पर ये पूछा है कि देखो आप लोगों को यहाँ पर पूछ रखा है कि कॉलेज की कैटेगरी, कॉलेज कैटेगरी एफिलिएटेड गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट एंड एफिलिएटेड प्राइवेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज, यहाँ पर आपको दे रखा है कॉलेज यूज करनी, तो आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है एफिलिएटेड गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट। ये आप लोगों को एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज तभी सेलेक्ट करनी है जब जाकर आपका बैकग्राउंड है वो अच्छा खासा हो, ठीक ठाक हो, तो ये आप लोग इनको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को डिग्री पाना ही आपका उद्देश्य है तो आप लोग इसे जरूर प्रेफरेंस में रखें भाई, मैं कहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर रहता है भैया, आप लोगों ने इसके बारे में बता दिया हमें कि हमारा कुछ सीट है जो खूब सारी ठीक ठाक मात्रा में हमारा क्या नाम से वैकेंट रहा है। और हम इनके लिए अप्लाई किस तरह से करें? अप्लाई हमारा बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय में हमारा एक उद्देश्य, एक मोटो है काउंसलिंग का कि हमें कहीं ना कहीं कॉलेज मिले, कैसे ना कैसे करके हमें कॉलेज मिले। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है कि भैया आप लोग हमें ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, यानी कि मैंने डाल भी दिया, अपलोड भी कर दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग जाइए वहां पे और आप लोग उससे विजिट करिए टेलीग्राम चैनल। आने वाले समय में उस पर भी एक ऑथेंटिक एंड देन एक मतलब ऑथेंटिक तरीके की जेन्युइन क्या नाम से है जानकारी आप लोगों को वहां पर मिलती है, तो आप लोग उसे भी जरूर 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 तरह से फॉलो करना है, नहीं सब्सक्राइब कर लेना उससे भी। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा टेलीग्राम चैनल के बारे में, क्योंकि वहां पर ऑथेंटिक अपडेट और जेन्युइन अपडेट्स आती रहती है। ठीक है, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट करना है, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो जाता है हमारा सीट वैकेंट्स का। अब भैया हमारा मूल उद्देश्य जो है, हमारा क्या नाम से यहाँ पे था कि हमें कहीं ना कहीं सीटें क्या नाम से कहीं ना कहीं हमें एडमिशन मिल जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें कहाँ मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। ये देखो, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ऐसे करो चॉइस फिल 100% चांस। ठीक है, 100% चांस किस तरह से? अब देखो, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर अपना लगभग सीटें हैं, लगभग कॉलेजें हैं हमारी, लगभग कितनी है, 75 कॉलेज हैं। 75 कॉलेज हैं टोटल नंबर ऑफ, मान कर चले 73 से 75 के समथिंग समथिंग कॉलेज है हमारी ऑल ओवर। ठीक है, ऑल ओवर जो कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी से, तो हमारी 75 प्लस कॉलेज है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इस टाइम पर कि यार चलो मैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या नाम से है, खुद का देखता हूँ। ठीक है, मेरा रेजिडेंस है, मेरा जो निवास स्थान है वो हमारा करौली मान लेते हैं हम। ठीक है, करौली मान लेते हैं। ठीक है, KARAULI, करौली मान लेते हैं। करौली वाले स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यार मेरा नंबर ठीक ठाक है, 160 प्लस नंबर है, और मैं लगभग लगभग मेरे पास पास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, जयपुर हो गया, और क्या नाम से हमारा अलवर हो गया, और भी लगभग मेरे नज़दीक नज़दीक, मेरे बहुत नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, इनमें मुझे कॉलेज मिल जाएगी, मैं इन्हीं को लगा देता हूँ। देखो दोस्त, आप लोगों को कॉलेज की पूरी पूरी आवश्यकता है, आप लोग चाहते हो मुझे एक किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो आप लोग ऐसी गलती भूल कर भी मत करना भाई कि आप लोग जा रहे हो यार, अब आपके पास में लास्ट चांस है। आप लोग खुद सोचिए कि मेरे पास में इसके बाद में कोई चांस नहीं बनेगा, कोई चांस मेरे पास में नहीं रहेगा, तो अब आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी कॉलेज हैं, सारी की सारी लगभग राजस्थान में हमारी 75 प्लस कॉलेज है, उनके लिए अप्लाई कर देना है। सारी की सारी पेमेंट को यहाँ पर नॉर्मल सीटों के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, नॉर्मल सीटों के लिए अप्लाई कर देना है, पूरी राजस्थान की कॉलेजों के लिए, लगभग 75 प्लस कॉलेज हैं, सबके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, सबके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों को 75 कॉलेज लगानी ही पड़ेंगे। आपको कॉलेज की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, तो आप लोग इन पूरी कॉलेज क्या नाम से पूरी कॉलेजों को फिल जरूर करना है। ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अधिकतर स्टूडेंट को कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाती है। ठीक है, 160 प्लस 150 प्लस नंबर है, तो आप लोग पूरी पूरी कॉलेज फिल करिए। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के नजदीकी कॉलेज ही फिल करो। ठीक है, आप लोगों को डिग्री चाहिए, डिग्री आप लोगों को थोड़ा दूर जाकर आप लोग संघर्ष के मैदान में उतरोगे, तो ही जाकर आप लोग एक तरह से बाजीगर बन पाओगे, जीतने वाला बन पाओगे। आप लोग अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे तो मुझे लगता है आप लोग अच्छा नहीं कर पाओगे।
तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, सोचिए कि मैं आगे जाकर बहुत बेस्ट करूंगा, अच्छा करूंगा। हो सकता है अभी मैं थोड़े बहुत सुख त्याग दूं, उसके बाद में मुझे कुछ अच्छा देखने को मिले, अच्छा करने को मिले, और अच्छा ही मैं आगे आने वाले समय में करूँ। तो इसके लिए आपको कंफर्ट जोन है वो छोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर रहता है हमारा क्या नाम से ऑल कॉलेज आपको फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट कैसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट के नजदीक नजदीक कॉलेज फिल कर दी। अब देखो एक कंडीशन रहती है कि सर हमारा क्या नाम से यहाँ पर मैंने कॉलेज को फिल तो कर दूंगा, मैंने नॉर्मल सीटों के लिए अप्लाई कर दिया है, और एक स्टूडेंट ऐसा भी है कि ये तो हमारा बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, ठीक ठाक बंदा है, और उसने अप्लाई कर लिया, लगभग 160 प्लस नंबर है, तो मुझे लगता है उसको पक्का कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी, 160 प्लस नंबर है तो उसको आराम से नॉर्मल सीट पे फिल कर देगा ना। तो और उसके ज्यादा ही बैकवर्ड कॉलेज है, लगभग 5-7 कॉलेजों को लेफ्ट कर सकता है, 5-7 कॉलेज को, लास्ट 5-7 कॉलेज को लेफ्ट कर सकता है, नहीं तो आप लोगों को पूरी पूरी कॉलेज फिल करनी पड़ेगी। एक रहता है हमारा सही है सर, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, ठीक है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, मैं क्या नाम से मेरा नंबर आ रहा है 150 के समथिंग आ रहा है, ठीक है, और 140 के समथिंग भी आ रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या, मुझे कॉलेज की आवश्यकता है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, और मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन चाहिए था। आप लोगों को यहाँ पर देखो सारी की सारी कॉलेजों में कॉलेजों के लिए अप्लाई तो करना है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल और हमारे क्या नाम से है पेमेंट, ठीक है, दोनों सीटों के लिए यहाँ पर अप्लाई कर देना है आप लोगों को, ठीक है, दोनों सीटें आप लोगों को फिल करनी है, नॉर्मल एंड पेमेंट दोनों के दोनों आप लोगों को जरूरी है, करना ही पड़ेगा ऐसा। अगर नहीं किया तो आप लोग मानकर चलो आपको कॉलेज मिलने की बहुत बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में ही कॉलेज मिल सकता है, नहीं आप बकायदा आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर इससे भी कम नंबर हैं तो एससी कैटेगरी में तो इससे कम नंबर पर भी आपको पेमेंट शीट मिलने के चांस रहेंगे, एसटी में भी इससे कम नंबर पर कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे, मेरा जहां तक मानना है, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से अप्लाई करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा आता है क्या नाम से है आगे, एक ऐसा स्टूडेंट है कि सर मुझे तो कॉलेज की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, और मैं आगे ड्रॉप नहीं लेना चाहता, मुझे मेरा सब्जेक्ट स्ट्रीम में वो चेंज नहीं करना है, तो वो जा सकता है हमारी एफिलिएटेड एफिलिएटेड क्या नाम से हमारी पीवीटी कॉलेजों के लिए, ठीक है, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजों के लिए जा सकता है, और वो डिग्री है हमारा क्या नाम से एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी देगी, न कि आपका प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। बस थोड़ा फीस का इशू रहेगा यहाँ पर, फीस आप लोग क्या नाम से है थोड़ा ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा, लगभग जहाँ हमारी 20,000 में डिग्री कंप्लीट हो रही है, एक सॉरी एक सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है, यानी 6,000 में कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पर 30,000 में 40,000 में एक सेमेस्टर कंप्लीट होगा, इतना फर्क रहता है यहाँ पर, और कुछ नहीं। और स्टडी का लेवल है तो मैं पता है स्टडी का लेवल तो कतई भी समाप्त रहता है प्राइवेट कॉलेजों में, बिल्कुल उनको तो ये चाहिए होता है कि भाई पैसे आ जाए, फीस आ जाए, उनका हो जाएगा भैया, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन अब रहता है भैया हमारा इस तरह से हम काउंसलिंग कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने बोला कि आप लोग पूरी कॉलेज को यानी कि कंप्लीट कॉलेजों को फिल करना है, ठीक है, कंप्लीट कॉलेजों को फिल करना है, ठीक है। तो क्या नाम से यहाँ पर कॉलेज मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट का क्वेश्चन रहा है सर मेरा 167 नंबर आ रहा है, ठीक है, सर मेरा 168 नंबर आ रहा है, सर मेरा 170 है, मेरा 180 है, सर मेरा क्या नाम से है 155 नंबर आ रहा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जिनका मेरे कॉमेंट में कमेंट करके जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट के। उनके लिए मैंने बताया कि यार आप लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं ना, 150 प्लस नंबर भी आ रहे हैं आप लोगों को, तो यहाँ पर नॉर्मल सीटें आपको फिल कर देनी है सारी की सारी गवर्नमेंट कॉलेजों की, ठीक है, सारी की सारी गवर्नमेंट जो कॉलेज है हमारी 75 प्लस सारे सारे फिल कर देनी है, ठीक है, नॉर्मल सीट की आप लोगों को कहीं ना कहीं जो सीटें हैं अलॉट हो जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस करा है वहाँ तक। देन उसके बाद में कहीं रही बात की यार SC ST वर्ग के जो भी स्टूडेंट है उनका लगभग 130 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग पेमेंट एंड क्या नाम से हमारा नॉर्मल सीट, पेमेंट एंड नॉर्मल सीट दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए, आप लोग कहीं ना कहीं कॉलेज मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी। आप लोगों को ऐसा नहीं कि यार मैं बाड़मेर साइड नहीं जाना चाहता, ठीक है, बाड़मेर साइड नहीं जाना चाहता और मुझे कॉलेज भी नहीं लेना होता, एक रहता है स्टूडेंट का कि यार मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूंगा और मैं एक अच्छा कॉलेज लूंगा, ठीक है, एक ऐसा भी रहता है, एक एटीट्यूड रहता है बनने में, तो वो कम ही कॉलेज फिल करता है, क्योंकि एक स्टूडेंट रहता है जिसके लगभग 190 प्लस नंबर आ रहे हैं और उसको भी कॉलेज नहीं मिलेगा, कारण क्या रहा है कि उसने लगभग हमारे नजदीकी डिस्ट्रिक्ट में उसकी कॉलेज फिल किए हैं, उसको इस वजह से कॉलेज नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके नजदीकी कॉलेज उनमें सीटें वैकेंट नहीं रही थी उस टाइम पे, सेकंड राउंड टाइम पे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो आप लोगों को ये एटीट्यूड नहीं रहना है कि यार लगभग हमने बहुत कम कॉलेज फिल कर लिया हमें कॉलेज मिल जाएगा, ये ऐसा तो करना ही नहीं है। आपके 206 210 नंबर आ रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट है कई सारे उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो आप लोगों को अधिकतर से अधिक कॉलेजों की संख्या है जो
संख्या में कॉलेज हैं जो फिल करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं दोस्त, ठीक है, और इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। मैंने बोला है आप लोग एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजों का सहायता तभी लीजिए जब आप लोगों को एक साल खराब नहीं करना है, आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड है वो अच्छा है, ठीक ठाक है, आप लोगों को ठीक ठाक मजे करने हैं, आप लोग ठीक ठाक या तो मजे भी नहीं करते तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो या घर रहकर पढ़ाई करना चाहते हो या कोई और गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, यूजी पीजी की तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग ले सकते हो यहाँ पर एडमिशन, ठीक है, एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजों में। बाकायदा आपके पास में दो ऑप्शन तो है ही है, दो ऑप्शन तो आपको फिल करने ही करने हैं। देखो एक और रहता है कि भैया हमारा हमें तो बस कॉलेज मिल जाए। एक स्टूडेंट ऐसे भी है, सर हमें तो कॉलेज मिल जाए, हमें तो कॉलेज पूरा कंप्लीट करना, हमें आगे का कोई मतलब नहीं है, आगे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पर देखो लगभग 5+ कोर्स में हमें एडमिशन देती है हमारी जेईटी एग्जाम के थ्रू। देखो एक तो रहता है हमारा बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्न्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्न्स हमारा फॉरेस्ट्री और बीएससी हॉर्न्स कम्युनिटी साइंस भी हमारा एक कोर्स ऐड है, ठीक है, ऐसा भी। और बीटेक कोर्सेज भी हैं दो हमारे, ठीक है, बीटेक डेयरी टेक और बीटेक फूड टेक, हमारा दो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर रहते हैं। तो इन कोर्सों में हमें एडमिशन मिलता है। तो एक स्टूडेंट रहता है यार हमारा बहुत कम नंबर आ रहा है, सर हमारा 120 नंबर आ रहा है, 120 है एस टी एस सी में 120 और 140-45 हमारा क्या नाम से है, 140-45 हमारा किस में है, ओबीसी जनरल में है। तो हमें भी कॉलेज की आवश्यकता है, हमें तो बस हमारी कॉलेज कंप्लीट करनी है, किसी भी कोर्स में मिल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त आप लोगों को यहाँ पर हमारे कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी हॉर्न्स हॉर्टिकल्चर हो गया, बीएससी हॉर्न्स फॉरेस्ट्री हो गया और बीएससी हॉर्न्स फिशरीज भी हो गया, ठीक है, बीएससी हॉर्न्स फिशरीज हो गया। जैसे देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा शो करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को विश्वास हो जाए। देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया, फूड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स हो गया और फिशरीज साइंस हो गया, ठीक है, फिशरीज साइंस हो गया। तो आप लोग इनके लिए अप्लाई कर दो, इनके लिए भी आप लोगों को इनमें भी टिक करना है, ऐसा नहीं इनमें टिक नहीं करना है, इनको आप लोग साथ में लीजिए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप रखिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पर सीटें मिलने की बहुत बहुत अधिकतर पॉसिबिलिटीज रहेगी कि आप लोगों को कहीं ना कहीं सीट मिल जाए दोस्त, ठीक है, कहीं ना कोई कॉलेज में सीट मिल जाए, क्योंकि आपके बहुत सीटें वैकेंट रहती हैं अदर कोर्सेज में, बकायदा एग्रीकल्चर के, ठीक है, एग्रीकल्चर में सीटें वैकेंट कम रहती है, लेकिन और जो कोर्सेज हैं उनमें सीटें आपके वैकेंट रहती है, तो आप लोग उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आपके पास में अभी इतना है अभी, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स थे। देखो वापस मैं दोहरा रहा हूँ, आपको सारी की सारी कॉलेजें फिल करनी है, नॉर्मल एंड पेमेंट दोनों फिल करनी है। अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है और उनका नंबर भी थोड़ा कम आ रहा है तो आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप लोगों को नॉर्मल एंड पेमेंट दोनों सीट फिल करनी है। देन उसके बाद में आप लोगों को ऑप्शन तब लेना है एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज का, तब जाकर आपको बैकग्राउंड अच्छा हो, आपको कॉलेज आप आवश्यक जरूरी है। मुझे तो जाना ही है, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीजी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज से करूंगा, अच्छी यूनिवर्सिटी से करूंगा, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से करूंगा, आईसीआर से एडमिशन ले लूंगा मैं। तो आप लोगों को वो जज्बा है, वो आप लोगों को कर देखा नहीं, वो कुछ जज्बा है, तो आप लोग एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजों की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस जेब में थोड़ा पैसा हो जरूर होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि अदर कोर्सेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप लोगों का बहुत कम मार्क्स है, 120 110 मार्क्स भी आ रहा है आप लोगों का, तो मुझे लगता है आप लोगों को अदर कोर्स जैसे हमारा फिशरीज हो गया और कम्युनिटी साइंस हो गया, ऐसे कोर्सों की तरफ भी आप लोगों को रुख मोड़ना चाहिए, जाना चाहिए। और रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज को मैं कतई नहीं कहूँगा कि आप लोग चाहिए उनमें एडमिशन लीजिए, मैं कतई, मेरी ओर से मना है भाई, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो में मैंने बातें बताई हैं इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते हुए आप लोग जो मैंने रूल्स बताए हैं, रेगुलेशंस बताए हैं, वो आप लोग उनको फॉलो करोगे, फॉलो करते हुए आप लोग अपनी काउंसलिंग है वो फिल करोगे, अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। तो उसके बाद में डाउट रहता है कि सर हमारा अब बहुत कम नंबर आ रहा है, 120 110 नंबर आ रहा है, क्या हम अगले साल सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या अगले साल हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन। देखो दोस्त आप लोग अगर 12th के साथ में ड्रॉपर नहीं हुआ, 12th के साथ में आपने एग्जाम दिया था, पेयरिंग में होते रहते हुए आपने एग्जाम दिया था 110 120, ये आप लोग मानकर चलो, आप लोगों की ये मानते हो कि आपकी 12th की तैयारी है वो बेटर थी, यानी बहुत फंटास्टिक थी, और उसके आधार पर आप लोगों ने एग्जाम दिया है, तो मैं तो कहूंगा कि यार आप लोगों को दोबारा से तैयारी करनी चाहिए, एक बार फिर से जोर लगा देना है पूरा का पूरा, और उसके साथ साथ में आप लोगों को तबाही मचानी है, ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। 5 से 6 महीने अभी हमारे रह गए हैं जेड एंड आईसीआर सीयूईटी एग्जाम के, यानी कि सीयूईटी आईसीआर एग्जाम के हमारे लगभग 5 से 6 महीने रह गए हैं।
अभी भी आपके पास में वक्त है, मौका है, समय है, सारा सब कुछ है। अभी भी आप लोग अपना जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए आप लोग एक कोर्स की तरफ बढ़िए कि सर हम दोबारा से कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट उनका एक ही रीजन रहता है, हमें एक तो अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाया, हमें पढ़ने के लिए अच्छा नहीं मिल पाया, हमें हमारे कोचिंग वालों ने बड़ी बड़ी बुक से जो थमा दी। सर हम करें तो करें क्या, उन लोगों ने इतना बड़ी बुक थमा, हम पढ़े ही नहीं जा रहा है हम पे। देखो दोस्त, मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक कोचिंग संस्थान की ओर, आपका ध्यान भी मोड़ना चाहूंगा उस कोचिंग संस्थान की, क्योंकि वैसे भी आप लोग उसका नाम ही काफी है जानने के लिए, नाम ही काफी है, थोड़ा सा आप लोग वैसे ही पहचान जाओगे, क्योंकि आपके पास में भी उसके कहीं ना कहीं खूब सारे मैसेज, और आप लोगों ने जैसे यूट्यूब पे रहे होंगे तो आप लोगों ने विजिट कर ही लिया हुआ चैनल को भी। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को। यहाँ पर आपके क्या नाम से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं 15 दिसंबर से, ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हुए हैं जो, और ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हुए हैं। 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक नए बैच स्टार्ट हुए हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हो। ऑफलाइन फीस में आपके लगभग 10,000 रुपए की छूट दी जा रही है आप लोगों को, ठीक है। और लॉन्ग ईयर बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हो, न्यू बैच अनाउंसमेंट हो चुके हैं आप लोगों को, मैंने बताया जेट CUET के, ठीक है। और यहाँ पर ऑनलाइन भी आप कोचिंग करना चाहते हो, चाहे 40% छूट के साथ में आप लोग क्या नाम से बैच जो परचेज कर सकते हो। अगर अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है कोर्स रिलेटेड, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को सारा सब कुछ बायोडाटा है रॉयल इंस्टीट्यूट का, आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट ही माध्यम चाहिए तो आप लोग इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मैसेज कर देना, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पर आप लोग मैसेज या कॉल के थ्रू उनसे बात करना, आप लोगों को सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूट में क्यों कह रहा हूँ, देखो अभी हमारा प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 में आपका राजस्थान JET का टॉपर रहा है वो साजन खान रहा है। साजन खान ने अपना अच्छा रिजल्ट देते हुए, उन्होंने अपना बेस्ट रिजल्ट देते हुए राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त की। अब देखो यार, रॉयल ही चूज क्यों करना है, रॉयल इसलिए करना है क्योंकि वहाँ का जो स्टडी कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है, बेस्ट है, और मैं कहूँगा और एक लिमिट में है, ऐसा नहीं कि लिमिट बाहर है, लिमिट में है। तो आप लोग इस संस्थान को आप इस वजह से चूज कर सकते हो, मेरा मानना ये है। और आपकी इच्छा है, ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बोला है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोगों के सारे डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है सर हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और कट ऑफ का मैं एक्सपेक्टेड पूरा ऑथेंटिक एक्सपेक्टेड मैं बताऊंगा अगले वीडियो में आपके, ठीक है। और कट ऑफ का मैं सारे के सारे EWS SC ST कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो मुझे आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग मुझे ये भी सजेस्ट करो कि अगला टॉपिक, अगला वीडियो जो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सजेस्ट जरूर करना। और कट ऑफ का आप लोग अपनी अपनी जो मार्क आ रहे हैं उन लोगों को, उनका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा। प्रीवियस कमेंट्स का मैंने जवाब नहीं दिया है क्योंकि मैंने एक वीडियो में आकर मैं सारा सब कुछ क्वेश्चन है उन आपका कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग क्या नाम से है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स है जो आप लोगों को एग्रो गूगल पर मिलती रहेंगी। और शायद है एग्रो गूगल आप लोगों को ज्यादा गुमराह करने का कोशिश नहीं करता है, ज्यादा बातों में फंसाने की कोशिश नहीं करता है, आपको ज्यादा फालतू की वीडियोस नहीं मिलती है। तो इसी का कारण एग्रो गूगल जाना चाहता है। वैसे कम्युनिटी कम है तो उसका भी हमें कोई दुख दर्द है नहीं, लेकिन फिर भी जो अपडेट्स लेकर आते हैं वो एक तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं फिर भी। तो मैं कहना चाहूंगा चैनल को लाइक, क्या नाम, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियोस मिलती रहे आपके जानकारी अनुसार, जानकारी आपको आवश्यकता भी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप बने रहे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय जवान जय किसान, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।